नमस्कार दोस्तों, पुनः ईडू ग्लोबल स्टडी पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज हम जैसा जानते हैं 9 अगस्त 2025 आज विशेष दिन है हमारे भाइयों एवं बहनों के लिए और सभी लोगों के लिए, भारत के एक एक व्यक्तियों के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, क्योंकि आज का दिन पूरे भारत में बहुत ही रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से ईडू ग्लोबल स्टडी की ओर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग आज के क्लास में पुनः एक बेहतर क्लास के रूप में कोशिश करेंगे इसको देने का, और बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। जैसे हम पिछले क्लास में, आप यदि क्लास 7 को देखे होंगे तो उसमें मैंने प्रमंडल के बारे में चर्चा किया था, जो कि मैप के आधारित था। मैंने कोशिश किया मुझे हाथ से ही बना के इसको अच्छे से समझाने का, क्योंकि पिछले क्लास में मुझे स्पेस वोटा नहीं मिल रहा था। चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं, ये जो है, ये बताइए कौन सा प्रमंडल है। ये वाला जो मैंने घेरा है, तो ये है आपका सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल, और मैंने बताया था सारण प्रमंडल में कुल 3 जिला है। बताइए कौन कौन है, कमेंट को इसमें बताइए। मैंने बताया था यहाँ गोपालगंज है, ये गोपालगंज है, गोपालगंज के नीचे सीवान है और सीवान के नीचे सारण है। तो इस प्रकार से देखें सारण प्रमंडल में कुल 3 जिला है। इसके बाद इधर गए थे तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, ये तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल है, और तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिला है। और ये भी मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें कुल 6 जिला है। आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। इस प्रकार से देखे तो 6 जिला है। इसके बाद मैंने पीछे इधर के बगल की बात किया था, तो ये दरभंगा प्रमंडल है, और दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिला है। ऊपर में देखेंगे मधुबनी, इसके बाद दरभंगा और नीचे समस्तीपुर। तो मैंने पिछले क्लास में सारी चीज़ को बताया था, मैं अभी बोल देता हूँ, रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिला है, एक मधुबनी, दूसरा दरभंगा खुद है, और तीसरा आपका ये हो गया समस्तीपुर। इसके बाद ये वाला बात किया था, तो ये कोसी प्रमंडल है, और कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है, याद रखेंगे। ऊपर में सुपौल की बात किया था, सुपौल। इसके बाद मधेपुरा और सहरसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिला है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसके बाद ये बगल वाले है, वो है आपका पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल, और पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है। पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है। कैसे? यहाँ पर ने अररिया की बात किया था, यहाँ किशनगंज, यहाँ पूर्णिया और नीचे कटिहार। तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है। कौन कौन? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इस प्रकार से मैंने काफ़ी डिटेल्स में पिछली क्लास में देखा है, और आप यदि नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, तब जाके ये वीडियो को देखिए। नीचे की बात करें तो ये वाले जो मैंने बनाया है, ये है भागलपुर प्रमंडल। इसको भी चर्चा किया था मैंने। भागलपुर है, प्रमंडल है, और भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है, याद रखिएगा, एक खुद भागलपुर और एक बांका। इसके बाद मेरा 3 प्रमंडल बच गया था। इस 3 प्रमंडल को काफ़ी अच्छे से हम लोग कवर करेंगे अभी की क्लास में। ये है आपका, याद रखेंगे, ये है आपका मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है, याद रखेंगे। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करें मगध प्रमंडल। ये देख रहे हैं जो, वो मगध प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में कुल 6 जिला है, ये भी याद रखेंगे। और ये है हमारा पटना प्रमंडल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है पटना प्रमंडल, और इसमें भी कुल 6 जिला है। तो आज हम लोग इसको एक एक करके क्लियर करते हैं। सो देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कौन सी जिला है, नहीं है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि यहाँ पर बात करें
तो मैंने यहाँ बताया था गंगा नदी से ऊपर यहाँ जो है ये झारखंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका झारखंड है। तो झारखंड हो गया। इसके बाद यहाँ से मैंने पिछले क्लास में सारी चर्चा किया था, उत्तर प्रदेश है, इधर से आपका पूरा नेपाल हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपका ये जो है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है जो गंगा नदी के उत्तर में भी कुछ 2 जिला स्थित है और 4 जिला जो है आपको गंगा नदी के दक्षिण में है। तो मुंगेर प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है, तो हम लोग हेडलाइंस लिखेंगे मुंगेर प्रमंडल के बारे में था समझने की कोशिश करेंगे। मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल की बात करें, देखिए मुंगेर प्रमंडल में पहला प्रश्न बनता है मुंगेर नंबर 1 कुल जिला, कुल जिला की संख्या पूछा जाए तो कुल जिला 6 है। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक ऐसा प्रमंडल है जो उत्तर बिहार में है, गंगा नदी से उत्तर में भी है और गंगा नदी के दक्षिण में भी है। तो ये 6 जिला कौन कौन सा है देखिए, कोशिश कीजिएगा समझने का। एक मिनट, नंबर 1 की बात करें तो यहाँ हम लोग बात करेंगे बेगूसराय। बेगूसराय ये है, याद रखेंगे, बेगूसराय नंबर 1। इसके बाद खगड़िया, खगड़िया जो जिला है वो आपको मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। तीसरा मुंगेर खुद है और याद रखेंगे मुंगेर। इसके बाद ये है आपका खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा, एक शेखपुरा हो गया, एक जमुई हो गया और एक जो है शेखपुरा, एक हो गया बेगूसराय। इस प्रकार से एक और ज़िला है यहाँ पर यहाँ खगड़िया देख लीजिए, ये जो ज़िला देख रहे हैं ये वाले, ये है आपका बेगूसराय, ये जो देख रहे हैं ये है आपका खगड़िया। नीचे की बात करेंगे तो ये है आपका मुंगेर, ये हो गया आपका जमुई, ये हो गया आपका, यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ ये एक ज़िला है, ये है आपको शेखपुरा और एक ज़िला यहाँ है, ज़िला है बताइए कौन सा ज़िला है, यहाँ पे एक ज़िला है, इसका नाम है लखीसराय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लखीसराय। लखीसराय ये जो ज़िला देख रहे हैं लखीसराय है। तो इस प्रकार से कुल 6 ज़िला हो गया, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लखीसराय। तो यहाँ मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 ज़िला है। इसके बाद दूसरा पॉइंट की चर्चा करें तो यह गंगा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। गंगा नदी के उत्तर में एवं दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार जो है आपको झारखंड तक है। मुंगेर प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है जो गंगा नदी से लेके झारखंड तक विस्तारित है और काफ़ी इस बातों को याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं तो मुंगेर प्रमंडल का विस्तार गंगा नदी से लेकर झारखंड तक है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुंगेर प्रमंडल हुआ। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुंगेर प्रमंडल, इस पर हम लोग एक लास्ट क्लास हम लोग देखेंगे, सो किस प्रकार से प्रश्न बनता है उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी खाली मोटा मोटी ये समझ जाइए मुंगेर प्रमंडल यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मगध प्रमंडल की चर्चा करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको हमें बैठाता हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अगले क्लास देखिए। अब हम लोग लिखेंगे मगध प्रमंडल, याद रखेंगे मगध प्रमंडल। इसका सबसे पहला पॉइंट जो मुख्यालय है वो आपको मुख्यालय जो है मगध प्रमंडल का वो गया में है, गया।
अब इनका नाम, नया नाम बदल गया है, न्यू नेम याद रखेंगे। अभी हाल में ही गया का नया नाम बदल गया है, न्यू नेम जो है गया का वो गया जी कर दिया गया है, सम्मान दिया गया है, गया जी कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो बिहार का कौन सा जिला का नाम बदला गया है? तो गया का, और उसका नाम क्या रखा गया है? तो गया जी। तो देखिए मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला है, यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। मगध प्रमंडल में कुल कितने जिला हैं? 5 जिला है। और उसका मुख्यालय कहाँ है मगध प्रमंडल का? गया में है। तो ये 5 जिला कहाँ है और किस तरह से लोकेशन है उसका भी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले नाम लिखेंगे पांचों जिला का। तो देखिए नंबर 1, 5 जिला में पहले गया से स्टार्ट करेंगे, गया। इसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद। सी की बात करेंगे तो नवादा। डी की बात करेंगे तो अरवल। और ई की बात करेंगे तो जहानाबाद। ये 5 जिला है, ये पांचों जिला का ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और याद रखेंगे जहानाबाद से ही कट के अरवल बना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया है। ये 2002 में इसका निर्माण हुआ है, 2002 में। और बिहार का सबसे नया जिला है ये, बिहार का सबसे नया जिला। पूछा जाए बिहार का सबसे नया जिला या 38वां जिला, 38वां जिला कौन सा है? तो कहिएगा अरवल से। और किससे कब बना है? तो 2002 में। किससे बना है? तो जहानाबाद से कट के बना है, जहानाबाद से निर्माण हुआ है। जहानाबाद से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला हो गया, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। और इसका जो मुख्यालय है, और देखिए हम लोग इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखेंगे, ये टोटल का टोटल जो है मगध प्रमंडल है। और इसमें देखेंगे नाम हम क्लियर कर देते हैं। ये जो है ये आपका है नवादा। नवादा के बाद ये जो देख रहे हैं वह गया जी है, ये जिला गया है। इसके बाद ये औरंगाबाद है। इसके बाद ये छोटा सा अरवल है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वह जहानाबाद है। इस प्रकार से मैंने पांचों जिला को देखा। ये देखिएगा एक बात याद रखेंगे, हमारे बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, हमारे बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैप के माध्यम से ये बताना है कौन कौन सा प्रमंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जरूर आप लोग सर्च करके मैप के माध्यम से, आप लोग के पास मैप है, नहीं है तो बगल में रखिए। बिना मैप से बिहार स्पेशल को पढ़ना संभव नहीं है। तो आप लोग क्या कि एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ये कीजिए, जो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और कितने प्रमंडल जो है गंगा नदी से संपर्क में नहीं है, यानी इसकी सीमा, उस प्रमंडल की सीमा गंगा नदी से जुड़ती नहीं है, मतलब कि अपना सीमा नहीं बनाती है। तो कौन कौन सा प्रमंडल है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को जरूर हम चर्चा करेंगे। एक बात ये बताए, दूसरा ये बताना है गंगा नदी से कुल कितना प्रमंडल टच करती है, ये नहीं कितना जिला नहीं, कुल कितना प्रमंडल गंगा नदी से टच करती है या सीमा बनाती है, उसकी चर्चा करना है। तीसरा प्रश्न, गंगा नदी से बिहार के कुल कितने जिला सीमा बनाती है, वो आपको टच करना है, बताना है। ये 3 प्रश्न हुआ कि फिर से सुन लीजिए। बिहार के कुल कितने प्रमंडल गंगा नदी से सीमा नहीं बनाती है, उसका नाम बताना है। बिहार के कुल कितने प्रमंडल है जो गंगा नदी से सीमा बनाती है, उसका नाम लिखना है। और बिहार के कुल कितने जिला हैं जो गंगा नदी से सीमावर्ती है या सीमा बनाती है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट आइए, मैंने आपको मगध प्रमंडल की बात किया, लास्ट एंड फाइनल ये मेरा था 8वां प्रमंडल। लास्ट एंड फाइनल प्रमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो देख रहे हैं काफ़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से और बड़ी भी है, तो उसको करेंगे पटना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पटना प्रमंडल की हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए। चलिए आइए हेडलाइंस लिखेंगे पटना प्रमंडल, नाम से ही क्लियर है पटना प्रमंडल। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। पटना प्रमंडल 9वां नंबर, पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल याद रखेंगे 9वां है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका मुख्यालय की बात करेंगे। तो मुख्यालय जो है वो पटना है, कोई भी बच्चे बता देगा। सो पटना प्रमंडल का मुख्यालय यहाँ पर है, पटना में है, गंगा नदी के किनारे। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना।
मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। सबको नोट करते जाइए, यदि आप लोग नहीं उतारे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण और पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि पटना प्रमंडल में कुल मुख्यालय जो है वो पटना है। दूसरा प्रश्न इसे बनेगा, कुल जिला आपसे पूछा जाए पटना प्रमंडल में कुल कितना जिला है, तो याद रखेंगे उसमें कुल 6 जिला है। अब कौन कौन से जो जिला है तो इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम पटना से स्टार्ट करेंगे। पटना, पटना प्रमंडल का एक जिला है। दूसरा नालंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजगीर वगैरह का बात करेंगे, है ना। बिहार शरीफ, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो वो सब टोटल का टोटल पटना प्रमंडल के अंतर्गत नालंदा में ही है। आगे हम काफ़ी विस्तृत इस पर जानकारी देंगे, तो ये जान लीजिए नालंदा है कहाँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक जो जिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबी चौड़ी है, यहाँ से ये पटना है। और पटना के नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाले सब बच्चे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पटना है। इसलिए पूछा भी गया गंगा नदी की सब सर्वाधिक लंबाई किस जिला में है, तो पटना में है, याद रखेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, यही है हमारा नालंदा। तो 2 जिला हो गया नालंदा। तीसरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक जिला है जिसको हम रोहतास कहते हैं, और एक जिला है यहाँ कैमूर। तो यहाँ रोहतास और ये कैमूर, तो तीसरी हो गया रोहतास, रोहतास। इसके बाद कैमूर, कैमूर की पहाड़ियों वगैरह जानेंगे। इसके बाद यहाँ है एक जिला बक्सर, याद रखेंगे बक्सर है यहाँ पे, और ये भोजपुर है। तो बक्सर और भोजपुर। तो इस प्रकार से मैंने भोजपुर का हेडक्वार्टर, याद रखेंगे भोजपुर का हेडक्वार्टर जो है यानी एक जिला है, तो इसका है आड़ा, है ना, याद रखेंगे आड़ा है। और रोहतास का सासाराम, सासाराम। नालंदा का बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, वहीं पर सारा व्यवस्था है। नालंदा का हेडक्वार्टर। आपको ये बताना है कैमूर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है ना, ये याद बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमूर का मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि पटना प्रमंडल। अब आइए पटना प्रमंडल, ये पटना प्रमंडल ऐसा है जो आपको 2 जिला से सीमा बनाती है। अब हम लोग यहाँ की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हमारा तीसरा सवाल बनती है, पटना प्रमंडल। पटना खास करके किसी राज्य से सीमा नहीं बनाती है। पटना जिला किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाती है, ये खुद बहुत से जिलाओं से सीमा बनाती है। ये एक कह सकते हैं बिहार के बीच में है, लेकिन किसी राज्य से सीमा नहीं बनाती है। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए घुमा के, पटना प्रमंडल की सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाती है। तो पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल की सीमा 2 राज्यों से लगती है, 2 राज्यों से लगती है। तो हो सकता है पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा, बताइए कौन सा राज्य है। तो याद रखेंगे एक जो है, देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास, ये 4 जिला है जो लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। और इसी का एक छोटा सा जो अभी जस्ट बताया है रोहतास, ये रोहतास है। इसका रोहतास का कुछ पार्ट जो देख रहे हैं हम लोग वो झारखंड से लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पटना प्रमंडल की सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा झारखंड। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 9 प्रमंडल को एक एक करके चर्चा किया मैंने, और आशा करते हैं आप बहुत कुछ सीखे हैं। और सीखने के बाद इस पर बहुत सा प्रश्न वगैरह, हर एक जिला कहाँ है नहीं है उसकी भी लोकेशन आप लोग मोटा मोटी देख लिए होंगे। तो एक बार हम चर्चा करना चाहते हैं
पूरा 9 प्रमंडल का मुख्यालय आप लोग मैंने एक एक करके बताया, किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो एक बार फाइनली हम लोग 5 मिनट में एक बार पूरे इसको लिखते हैं, जितना देर से हम पढ़ाए हैं उसको चर्चा करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम लोग एक बात करते हैं। चलिए आइए, इस पर हम लोग अभी कुछ प्रश्न बनाते हैं। देखिए, इस पर कभी कभी पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए मैप के माध्यम से भी और इस प्रकार से भी। तो आइए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। सबको मिटाइए, ये रहने दीजिए, यहाँ पे देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रमंडल का नाम लिखेंगे। प्रमंडल का नाम, फिर जिला की संख्या, जिला की संख्या, और फिर जिला का नाम, जिला का नाम। तो सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, सारण प्रमंडल। सबसे पहला पॉइंट है सारण। सारण प्रमंडल में कुल याद रखेंगे 3 जिला है। सारण प्रमंडल में कुल 3 जिला है। कौन कौन? तो एक याद रखेंगे गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान और सारण। आपसे पूछ देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सारण प्रमंडल का जिला नहीं है, जिसमें से एक 3 ये दिया रहेगा और एक दे देगा आपका कोई, मान के चलिए पूर्वी चंपारण दे देगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? पूर्वी चंपारण, क्योंकि कौन नहीं है तो सारण प्रमंडल का तीनों जिला याद रहेगा तभी तो उसको छांट सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे सारण प्रमंडल में कुल 3 जिला है। कौन कौन? गोपालगंज, सिवान और सारण। कहाँ गोपालगंज है? तो ये गोपालगंज हो गया, ये सिवान हो गया और ये आपका सारण हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। दूसरा की बात करें तो दूसरा जो है हम लोग तिरहुत प्रमंडल की बात करेंगे। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिला है, याद रखेंगे। कौन कौन? तो यहाँ पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और एक वैशाली। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिला है और 6 जिला का नाम हम लोग देखें। एंड फाइनल हम लोग तीसरा की बात करेंगे तो दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है, याद रखेंगे। एक मधुबनी, एक दरभंगा और एक समस्तीपुर। इसके बाद हम लोग चौथा की बात करेंगे तो कोसी प्रमंडल। याद रखेंगे कोसी प्रमंडल में भी कुल 3 जिला है, मैंने बताया था आपको। एक है आपका कोसी प्रमंडल में, यहाँ 3 है, एक सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो कहेंगे आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो इस प्रकार से मैंने ये भी देख लिया। पांचवा की बात करेंगे तो पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल याद रखेंगे 4 जिला है। पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है। कौन कौन 4 जिला है? तो देखिए, पहले हम बात करेंगे अररिया, एक किशनगंज, एक पूर्णिया खुद और एक जो है आपका कटिहार। ये 4 जिला है जो कि पूर्णिया प्रमंडल में आता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5वां नंबर की बात करेंगे तो एक है 5वां नंबर में भागलपुर प्रमंडल। और याद रखेंगे भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला है मात्र, एक भागलपुर और दूसरा की बात करेंगे तो नीचे बांका एक जिला है।
मैंने पिछले क्लास में काफ़ी इस पर डिटेल्स किया है, बांका भागलपुर पे। इसके बाद 7 नंबर की बात करेंगे तो आप आइए मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है, याद रखेंगे। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है। 6 जिला की बात करेंगे तो कौन कौन है, तो एक है बेगूसराय, बेगूसराय, एक लखीसराय, एक लखीसराय हो गया, एक शेखपुरा, एक लखीसराय हो गया। इसके बाद यहाँ पे बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, इसके बाद मुंगेर, मुंगेर, एक जमुई, और एक है यहाँ पे एक ज़िला है, बताइए कौन सा ज़िला है यहाँ पे। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, और एक ज़िला है यहाँ पे जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक ज़िला है, कौन सा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, और एक क्या कह सकते हैं ज़िला को, जल्दी बताइए। एक ज़िला है, उस ज़िला का नाम है आपको खगड़िया। खगड़िया रामविलास पासवान का जगह है, ये क्षेत्र है खगड़िया। इसके बाद 8 नंबर की बात करेंगे तो मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल, और मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला है, याद रखेंगे। मगध प्रमंडल में कुल कितने जिला है, 5 जिला है। तो कौन कौन, तो अरवल जो कि जहानाबाद से कटा है, तो अरवल, जहानाबाद, इसके बाद नवादा, गया और औरंगाबाद। और लास्ट एंड फाइनल की बात करने जा रहे हैं हम लोग, कि लास्ट एंड फाइनल की बात करें तो पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में कुल 6 जिला है, याद करेंगे। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास एवं कैमूर। तो इस प्रकार से हम लोग कितना देखें, देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 5 27 और 5 32 और 6 38। इस प्रकार से कुल 38 जिला हमारे बिहार में है, और कुल 9 प्रमंडल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्लास में यह देखने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए, बिहार में कुल जो 9 प्रमंडल है कहाँ है, किस रूप में है, कितना जिला है और कौन कौन सा जिला है। तो मैंने 2 क्लास में भाग 1 और भाग 2 में जितना काफ़ी डिटेल्स में मैंने चर्चा करने की कोशिश किया, और आशा करते हैं आप ये क्लास अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी पहुंचाइए। और पुनः आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास इसी पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतर लाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।